सबसे पहले उस मत को, उस मंदिर को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये अल्लाह सारी दुनिया का होता। ये अल्लाह केवल आपका है। ये आतंकवादी जितने फिरका परस्त हिंदू हैं, ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनने देने के लिए हम किसी कीमत पर तैयार नहीं है। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, इंशाअल्लाह दिल्ली को जाकर देकर किया जाएगा। हम भी दिखाएंगे कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। रामलीला मैदान के बाहर हम हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। 100 से ज्यादा हिंदू संगठन और हजारों की संख्या में युवा साधु संत इस बार मेरे साथ वहां पर रहेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले तमाम मुस्लिम संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर रार तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर बरेवली मौलाना तौकीर रजा खान और डासना सिद्धपीठ के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पूरी तरह से आमने सामने आ गए हैं। इधर मौलाना तौकीर ने ये ऐलान किया है कि हिंदू संगठनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए देश भर से मुसलमान रामलीला मैदान में प्रस्तावित अमजद-ए-मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो वहीं महंत नरसिंहानंद ने घोषणा की है कि अमजद कॉन्फ्रेंस के समय हजारों साधु संतों के साथ 100 से अधिक हिंदू संगठन रामलीला मैदान के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। दोनों ओर के संगठन एक ही समय एक ही जगह आमने सामने आए तो क्या होगा? अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस समेत इंटेलिजेंस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पहले सुनिए मौलाना तौकीर रजा का वो बयान जिससे ये मामला चर्चाओं में आया है। करोगे एक हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली जब चलेंगे, हम अपने देश के संविधान की हिफाजत के लिए, अपने तिरंगे की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी जितने फिरका परस्त हिंदू हैं, ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनने देने के लिए हम किसी कीमत पर तैयार नहीं है। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, इंशाअल्लाह दिल्ली को जाकर देकर किया जाएगा। मेरा जो ये ऐलान है, ये ऐलान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अपनी ताकत है। मैं ये ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये साबित करना है कि मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान दबता नहीं है, मुसलमान अमन पसंद है। और हम जब लाखों की तादाद में, मैंने हैदराबाद में ऐलान किया था कि मुझे 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान नहीं चाहिए, सिर्फ 1% मुसलमान चाहिए। बताओ 1% तो निकाल पाओगे? इंशाअल्लाह। अब आओ या ना आओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो इंशाअल्लाह धरने पे बैठने जा रहा हूँ। तारीख का ऐलान होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारे इज्जत को बचाव का काम हो रहा है, तो मुझे यकीन है कि मुझे रामलीला ग्राउंड में तन्हा नहीं छोड़ोगे और लाखों की तादाद में, अगर देखो चाहो तो सिर्फ बरेली बरेली में रामलीला को जाम कर सकते हो, दिल्ली को जाम कर सकते हो। तौकीर रजा ने यू टर्न ले लिया है और अब उनका कहना है कि वो हिंदू को डरा नहीं रहे थे, हिंदू की रूह को नहीं कपा रहे थे, बल्कि वो सरकार के सामने अपनी मांग संविधान के दायरे में रख रहे थे। अब वो 24 नवंबर को दिल्ली में आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा की बात को मान लेता हूं मैं, लेकिन मौलाना की तौकीर रजा को यह बताना बहुत जरूरी है कि हम हिंदू इनकी गुंडा ताकत से डरे हुए नहीं हैं। ये हमारा कत्ल तो कर सकते हैं लेकिन हमें डरा नहीं सकते, इसलिए महापंचायत हम नहीं करेंगे। लेकिन रामलीला मैदान में जहां ये लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर वहां हमें डराने की कोशिश कर रहे होंगे या सरकार से जो भी मांग कर रहे होंगे, हम भी दिखाएंगे कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। रामलीला मैदान के बाहर हम हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। 100 से ज्यादा हिंदू संगठन और हजारों की संख्या में युवा साधु संत
इस बार मेरे साथ वहां पर रहेंगे और हम वहां रामलीला मैदान में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रामलीला मैदान के सामने आप अपनी मीटिंग करते रहिए, हम अपने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये मत समझिए कि आप हमें डरा सकते हैं, हाँ कत्ल कर सकते हैं आप, ये हम जानते हैं। और मौलाना मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपने प्रेस वार्ता करके कहा कि जो अल्लाह है वो सबका है, वो केवल मुसलमानों का नहीं है, वो सारी दुनिया का है। मौलाना ये चूरण बेचना बंद कर दो। अगर आपका अल्लाह सारी दुनिया का होता तो गैर मुस्लिमों के जो पूजा स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो उनके चर्च हैं, गिरजाघर हैं, वे टूटे नहीं होते। सबसे पहले तो मोहम्मद ने अपने पूर्वजों का मंदिर, जहां उसका बचपन कटा, मक्का में अपने पूर्वजों का मंदिर, जहां उसके परिवार के, उसके खानदान के लोग पूजा पाठ करते रहे थे हजारों सालों से, सबसे पहले उस मत को, उस मंदिर को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये अल्लाह सारी दुनिया का होता, ये अल्लाह केवल आपका है, ये सारी दुनिया का नहीं है। मोहम्मद ने सबसे पहले अपने पूर्वजों का मंदिर तोड़ा, जहां उसका बचपन कटा था। रामलीला मैदान में मुस्लिम भीड़ जुटाने को लेकर बरेलवी मौलाना तौकीर रजा कई दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हैं और मुस्लिम संगठनों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। जयपुर में हुई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। उसके बाद से दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित अमजद-ए-मुस्तफा कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में मौलाना तौकीर ने इस शहर से उस शहर की दौड़ लगा रखी है। मौलाना तौकीर अपनी कट्टरपंथी छवि के लिए पहचाने जाते हैं और भड़काऊ बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यूपी में बसपा सरकार के रहते हुए बरेली में हुए दंगा मामले में मौलाना तौकीर आरोपी भी रह चुके हैं। मौलाना ने इस बार देश के कोने कोने से मुस्लिम भीड़ जुटाकर दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार विरोधी प्रदर्शन का ऐलान किया है। मौलाना का आरोप है कि सरकार उनके नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का समर्थन कर रही है। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और प्रदर्शन के जरिए मौलाना सरकार पर इसी सत्र में ईश निंदा के खिलाफ बिल पास करवाने का दबाव बना रही है। उन तमाम हिंदूवादी संगठनों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाजुओं में भी ताकत है, हमारे अंदर जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं है। लेकिन चूंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो तुम्हारी तरह गुंडागर्दी हम नहीं कर सकते। अमन और शांति के साथ अपने नौजवानों को, खासतौर से आप हजरत को ये समझाना है कि अपने सर पर टोपी रखकर आएंगे ताकि दूर से देख लिया जाए कि गुलाम मुस्तफा आ रहा है। अपनी शनाख्त के साथ आना है और कोई ऐसा नारा नहीं लगाना है जिससे दूसरे लोग मुश्तइल हो जाएं। कोई ऐसी बेहुदगी की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी की तरह, सच्चे मुसलमान की तरह, अमन पसंद मुसलमान की तरह पूरे कायदे और कानून के साथ अगर आएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि आज ये अमन का परचम लेकर आए हैं। और अगर मुल्क का परचम भी हाथ में होगा तो और ज्यादा अच्छा होगा। हम ये बता सकते हैं कि ये आज अमन के साथ आए हैं। अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो कल हम इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है, रसूल आज़म की शान में तो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करोगे और ऐसा कानून नहीं बनाओगे कि किसी भी मजहब की तौहीन कोई ना कर सके, किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती कोई ना कर सके, ऐसा कानून बनवाना आपका काम है। मैंने इंतजामात किए हैं, मैंने जो कुछ भी कर सका हूँ, जिस लायक हूँ, अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी है, ताकत दी है, मैंने इंतजामात किए हैं। अब अपनी बात बनवाना और इन जालिमों को गिरफ्तार करवाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वहां कुर्सी बिछा के आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के विरोध में हिंदू संगठनों के साथ साधु संत भी मुखर हो गए हैं। पिछले दिनों अपने बयान को लेकर विवादों के घेरे में रहे गाजियाबाद की डासना सिद्धपीठ के महंत नरसिंहानंद सरस्वती ने रामलीला मैदान में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन पर जवाबी मोर्चा संभाल लिया है।
महंत नरसिंहानंद ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि मौलाना तौकीर रजा 24 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि हम हिंदू डर जाएंगे? वे हमें डरा नहीं सकते, कत्ल जरूर कर सकते हैं। अब दिखाएंगे कि हम हिंदू भी इकट्ठे हो सकते हैं। महंत नरसिंहानंद ने कहा कि 24 नवंबर को मौलाना तौकीर रामलीला मैदान के अंदर प्रदर्शन करेंगे। उसी समय वे 100 से अधिक हिंदू संगठन और हजारों साधु संतों के साथ रामलीला मैदान के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। दोनों ओर की बयानबाजी से यूपी से दिल्ली तक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।